नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय सुनील। आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है द अल्टीमेट हुक, यानी हिस्टोरिक स्टैंड ऑफ। मई का महीना और वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने दुनिया की महाशक्तियों की धड़कनें बढ़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन की। व्हाइट हाउस और बीजिंग दोनों ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि 13 मई से लेकर 15 मई के बीच डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक महाशिखर सम्मेलन में आमने सामने बैठकर बातचीत कर चुके हैं। वॉशिंगटन जहां इस बैठक को ऐतिहासिक बता रहा है, वहीं बीजिंग इसे बेहद संयमित और रणनीतिक मार्गदर्शन की एक सामान्य कड़ी कह रहा है। लेकिन इस कूटनीतिक दिखावे के पीछे छिपी कड़वी हकीकत क्या है, चलिए आज हम जानते हैं। दशकों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका खुद को एक अत्यंत कमजोर और लाचार स्थिति में पा रहा है। अपनी ही गलतियों से पैदा हुई एक वैश्विक तबाही से बाहर निकलने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अब चीन के सहयोग पर निर्भर हो चुका है। मध्य पूर्व के रेगिस्तान में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जो अवैध और अकारण युद्ध शुरू किया था, वह अब अमेरिका के लिए एक ऐसा अंतहीन दलदल बन चुका है जहां से निकलने का रास्ता उसे नहीं सूझ रहा। आज हम इस शिखर सम्मेलन के उन सीक्रेट एजेंडों को डिकोड करेंगे जो दोनों देशों के बंद कमरों में तय हुए हैं। हम जानेंगे कि कैसे ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी जल मार्ग को ब्लॉक करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है, और कैसे शी जिनपिंग इस संकट का इस्तेमाल अमेरिका से ताइवान हमेशा के लिए छीनने के लिए करने वाले हैं। आज हम आपको जियोपॉलिटिक्स का वो सच बताएंगे जो हेडलाइंस में दबा दिया जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉर्मुज का चक्रव्यूह और अमेरिकी सेना की विफलता। तो ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना वॉशिंगटन के इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन यानी हॉर्मुज जल मार्ग को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया। जी हां, प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी युद्धपोत वहां तैनात हैं, लेकिन वे इस नाकेबंदी को तोड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। दर्जनों वाणिज्यिक जहाजों को अपने अपने रास्ते बदलने पड़े। हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल की सप्लाई रुकने से पूरी दुनिया के सामने भयंकर आर्थिक मंदी का संकट मंडरा रहा है। यहां तक कि आप और हम भी उस कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। वॉशिंगटन ने सोचा था कि वह अपनी सैन्य पराक्रम से ईरान को झुका देगा, लेकिन आज खुद अमेरिकी नौसेना इस गतिरोध से पंगु खड़ी है। सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका अब इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के साथ हर तरफ हाथ पैर मार रहा है। अपनी पुरानी आक्रामक बयानबाजी को भूलकर अब अमेरिकी प्रशासन के सबसे शीर्ष अधिकारी, जो चाहे वो विदेश मंत्री मार्को रूबियो हो या ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, सार्वजनिक मंचों से चीन के सामने हताशा भरे आग्रह यानी विनती कर रहे हैं। वे बीजिंग से भीख, ये कहिए भीख ही मांग रहे हैं
कि चीन ईरान पर अपने व्यापक प्रभाव का इस्तेमाल करे और इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को दोबारा खुलवाए, यह अमेरिकी साम्राज्य की वो लाचारी है जो इतिहास में न पहले देखी गई, न ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सवाल यह है कि वॉशिंगटन की हताशा और अमेरिकी नीति का विरोधाभास क्यों? इस पूरी स्थिति को जो बात सबसे चौंकाने वाली और विरोधाभासी बनाती है वह है अमेरिकी कूटनीति का दोहरा मापदंड। एक तरफ जहां ट्रंप और रूबियो हॉर्मुज संकट पर चीन से घुटनों के बल मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का व्यापक रुख अभी भी चीन के प्रति अत्यंत आक्रामक और टकराव वाला बना हुआ है। उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाईटेक पर प्रतिबंधों से लेकर व्यापारिक विवादों तक अमेरिका चीन को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यह विरोधाभास ट्रंप प्रशासन के भीतर चल रही गहरी हताशा और भ्रम को बेनकाब करता है। वॉशिंगटन का नैरेटिव दुनिया के सामने यह कहानी गढ़ता है कि चीन खुद इस संकट के समाधान के लिए बेचैन है, क्योंकि चीन मध्य पूर्व के तेल पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है। लेकिन वॉशिंगटन का यह आकलन चीन की रणनीतिक दूरदर्शिता और तैयारियों को समझने में की गई इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। अब सवाल यह है कि चीन का अभेद्य किला और वांग यी का ग्रैंड बार्गेन क्या है? वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि हॉर्मुज के बंद होने से चीन की अर्थव्यवस्था पंगु हो जाएगी, लेकिन बीजिंग ने तो पहले ही इस संकट के खिलाफ एक अभेद्य किला तैयार कर रखा था। अपने असाधारण लचीलेपन और जुझारूपन का प्रदर्शन करते हुए चीन ने सावधानीपूर्वक कच्चे तेल का विशाल भंडारण किया है और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध बनाया है और घरेलू उत्पादन को भी मजबूत किया है। परिणाम यह है कि चीन को वह तत्काल आर्थिक झटका लगा ही नहीं जिसकी उम्मीद अमेरिका अपने सपनों में भी कर रहा था। जी हां, मैं सपनों शब्द का कह रहा हूं। इसलिए बीजिंग इस हॉर्मुज जल गतिरोध को एक ऐसे स्ट्रेस टेस्ट के रूप में देखता है जिसे वह पहले ही पास कर चुका है। अब चीन आक्रामक वॉशिंगटन को इस संकट से बाहर निकालने की किसी जल्दी में नहीं है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तेहरान के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा है। चीन ईरान पर दबाव बनाने के बजाय अमेरिका को झुकाकर एक व्यापक महासमझौते की तैयारी में है। ईरान ने पहले ही अमेरिका के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कहकर खारिज कर दिया है, क्योंकि ट्रंप शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं लेकिन ईरान पर प्रतिबंध नहीं हटाना चाहते। यहां सवाल है कि ताइवान पर बीजिंग का अल्टीमेटम क्या है? चीन का अंतिम और अडिग रणनीतिक लक्ष्य क्या है? वह है ताइवान का मूल मुद्दा। अतीत की उन चीनी सरकारों के विपरीत जो अमेरिका के अस्पष्ट राजनयिक शिष्टाचार और बयानों से संतुष्ट हो जाती थी, इस बार बीजिंग ट्रंप पर दबाव को चरम सीमा तक ले जाने वाला है। चीन बखूबी जानता है कि ट्रंप घरेलू उथल पुथल से ध्यान हटाने के लिए इस शिखर सम्मेलन में केवल एक अच्छी फोटो ऑप और झूठी सफलता दिखाने के लिए बेताब हैं, लेकिन शी जिनपिंग लंबी और अचूक रणनीति खेल रहे हैं। चीन इस बैठक में सीधे मांग रखा है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का केवल समर्थन न करने की अपनी पुरानी कमजोर प्रतिबद्धता को छोड़े, बल्कि खुले तौर पर ताइवान की स्वतंत्रता का निर्णायक विरोध करे। अगर ट्रंप हॉर्मुज संकट से अपने युद्धपोतों और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हैं तो उन्हें ताइवान के मोर्चे पर चीन की इस ऐतिहासिक शर्त को मानना ही पड़ेगा। यह अमेरिका के लिए
एक विनाशकारी राजनयिक हार होने वाली है। अब सवाल है कि वैश्विक महाशक्ति का नया राजा कौन? तो दोस्तों 13 और से 15 मई तक यह शिखर सम्मेलन केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि यह सदी का वह मोड़ है जहां दुनिया का नेतृत्व एक महाशक्ति से हाथ से फिसलकर दूसरी महाशक्ति के पास जाता हुआ दिख रहा है। चीन ने इस आग को भड़काया ही नहीं, बल्कि अब वह दुनिया को एकमात्र अपरिहार्य शक्ति बन चुका है जो इसे बुझा सकती है, और वह भी पूरी तरह से अपनी शर्तों पर। क्या ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए ताइवान का सौदा कर लेंगे? इस भू राजनीतिक महासंग्राम पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका वाकई चीन के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुका है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।